देवता 5 ऐसे देवता है जिनको हम पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। कौन से? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी। कौन कौन से 5 बताओ? मेहा जी और गोगा जी। इनको क्या कहा जाता है? 5 पीर। कोई पूछ ले 5 पीरों में कौन सा नहीं है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। इनमें से कौन से हैं? देवनारायण जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी। 5 कौन कौन से? दोबारा नाम बता दो एक बार। मेहा जी और गोगा जी के बारे में मैं मोटा मोटा से बताता हूं आपको। बाबू जी के बारे में बताता हूं, सुनना बात। तो मोटी सी कहानी है, उससे सारी चीजें अपने वैसे याद हो जाती है। बाबू जी मारवाड़ में एक राजा हुए थे, उन राजा का नाम था राव दुहड़। क्या नाम था? राव दुहड़ के एक छोटे भाई हुए थे, उनका नाम था धांधल। क्या नाम था? धांधल के बेटे थे। जन्म हुआ था कोड़ूमंड में। कहां पर हुआ था? नया डिस्ट्रिक्ट बन गया फलोदी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? तो फलोदी में गांव कौन सा था? कोड़ूमंड। वहां पे उनके पिताजी का नाम क्या था? राव धांधल। क्या नाम था? धांधल जी थे। ऐसा कहते हैं धांधल जी ने एक परी से शादी की थी। किससे शादी की? परी से शादी की थी। उस परी के जो बेटे हुए थे उनका नाम था बाबूजी। क्या नाम था? तो कहते बाबूजी बड़े हैंडसम राजकुमार थे। एक समय अंतराल पर परी बाबूजी को उनके पिताजी के पास छोड़ के चली गई। तो बाद में बाबूजी की एक अन्य माता है, या आप कह दो कि धांधल की एक रानी है, जिनका नाम है कमला देवी। क्या नाम है? तो बाबूजी का पालन पोषण बाद में कौन करती है? कमला। तो बाबूजी की मम्मी का नाम हम क्या पढ़ते हैं? कमला। बाबूजी की शादी हुई थी अमरकोट। कहां पर हुई थी? और अमरकोट की राजकुमारी थी फूलम दे। क्या नाम था? या उनको हम कहते हैं सुप्यार। क्या कहते हैं? तो बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? कोड़ूमंड। पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। मम्मी का नाम क्या था? कमला दे। रानी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। कहां की थी वो? कहां की थी? बाबूजी की जो खास दोस्त है चांदा और डामा। क्या के नाम थे? चांदा और डाम। कहते बाबूजी जब शादी करने के लिए गए थे तो उनके गांव में एक महिला थी, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? उन देवल की घोड़ी लेके गए थे, इसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी लेके गए थे। और केसर कालमी जब लेके गए तो बाबूजी देवल को कह के गए थे, यदि तुम्हारी गायों के साथ लूटपाट हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी गाय बचाने के लिए आऊंगा। और कहते बाबूजी वहां फेरे ले रहे थे, 3 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए? पता चला कि देवल की गायों की लूटपाट हो गई। बाबूजी 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। कोई आपसे पूछेगा हमारे कौन से लोग जो था अपने फेरे छोड़ के बीच में आ गए थे? कौन आ गए थे? चौरी छोड़ के आ गए थे। क्या छोड़ के आ गए थे? क्या छोड़ के आ गए? फेरे वाला मंडप होता है उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी क्या छोड़ के आ गए? जैसे हमारे एक राइटर में मेघराज मुकुल। कौन में? और मेघराज मुकुल ने बुक लिखी है चौरी। कौन सी बुक लिखी है? क्योंकि बाबूजी क्या छोड़ के आ गए थे? चौरी छोड़ के आ गए थे। बाबूजी वहां से चौरी छोड़ के आ गए, बाद में यहाँ पे आगे देचू गांव में लड़े। कौन से गांव में? अपने जीजाजी के खिलाफ। जीजाजी का नाम था जीनराव खिंची। क्या नाम था? जायल का राजा। कहां का राजा था? जायल के राजा जीनराव खिंची से आगे लड़े, और लड़ते हुए शुरू में क्या हो गए? सही गायें तो बचा ली थी, लेकिन उस लड़ाई में बाबूजी के आगे काम आ। इसलिए हम कहते हैं भाई बाबूजी ने कितने फेरे ले लिए थे? 3। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि रिवाज ही पड़ी के फेरे 4 ही होंगे। फेरे कितने होंगे? 7 फेरे फिल्मों में है, बाकी फेरे कितने हैं? 4। क्योंकि 3 तो किसने ले लिए? हम ऐसा मानते हैं कि बाबूजी ने 3 इसलिए लिए थे क्योंकि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। किसके अवतार थे? और लक्ष्मण सुर्पणखा वाला जब प्रकरण हुआ था तो लक्ष्मण और सुर्पणखा उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? तो तब लक्ष्मण ने सुर्पणखा कहा था कि इस जन्म में तो 4 ही चक्कर संभव है, 3 अपने कलयुग में मिलेंगे। मैं बनूंगा बाबू और तुम बनोगी फूलम दे। इसलिए बाबू किसके अवतार है? किसके अवतार है? ऐसा माना जाता है कि बाबूजी की भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था? उसने अपनी शादी में कहा कि चाचा जी 4 व्हीलर चाहिए, इसलिए उनकी शादी में कैमल लाए थे। केलम की शादी में क्या लाए थे? इसलिए बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। कौन से देवता है? रायका समाज मुख्य देवता मानता है। कौन सा समाज? जोधपुर के अंदर रायका बाग रेलवे स्टेशन है, बीच में गलती से नाम हो गया रायका बाग। उनका नाम जोड़ो, इसको क्या आना चाहिए? रायका बाग होना चाहिए। वो उनको अपना क्या मानते हैं? मुख्य देवता। प्लेग में बचाते हैं बाबूजी। किसे बताते हैं? प्लेग। गुजरात के 7 थोरी जाति के भाई। कौन सी जाति के? थोरी जाति के भाई थे। वो जो है वो बाबूजी के शरण में आते हैं, बाबूजी उनको बचाते हैं। तो गुजरात में कौन सी जाति के लोग मानते हैं उनको? कौन सी जाति के? थोरी। ऊंट पालने वाली कौन सी जाति मानती है? कौन से रोग में बचाते हैं? चांदा और डामा भील थे। तो बाबूजी के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? भील। वो बजाते हैं रावण हत्ता। क्या बजाते हैं? जब क्या गाते हैं? बाबूजी की फड़। क्या गाते हैं? बाबूजी की फड़। फड़ सबसे अच्छी बनती है अपने राजस्थान में एक जगह शाहपुरा है ना, शाहपुरा का जोशी परिवार। शाहपुरा का क्या बनाता है? क्या बनाता है? एक महिला फड़ चितेती भी है, उनका नाम है पार्वती जोशी। क्या नाम है? तो राजस्थान में सबसे अच्छी फड़ कहां पर बनती है? और राजस्थान में सबसे अच्छी फड़ यदि है तो यार एक तो है बाबूजी महाराज की, और एक है देवनारायण। ये तो बाबूजी की। कौन सी? बाबूजी की जब फड़ गाते हैं तो वो तो भील जाति के बोपे। देवनारायण जी महाराज की गाते हैं। कौन गाते हैं? बाबूजी की फड़ गाते हैं तो बजाते हैं रावण हत्ता। क्या बजाते हैं? ये गाते तब क्या बजाते हैं? ये एक तत्ववाद्य यंत्र है। ये भी एक है। ये जब बजाया जाता है तो नारियल के खोल पे, किस पे? ये बजाते हैं गले में डाल के। कैसे जब बजाते हैं?
गले में डालकर बजाया जाता है। और ये जो रावण आता है, ये पाबूजी वाले तो बजाते हैं, डूंगजी जवार जी के बोपे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? डूंगजी जवार जी के बोपे भी बजाते हैं। फिर एक पाबूजी के गाए जाते हैं पवाड़े, और पाबूजी की फट जो है वो सबसे लोकप्रिय फट, पाबूजी की फट सबसे, देवनारायण जी वाली फट सबसे कैसी है? लंबी। और देवनारायण जी की फट पे क्या जारी हो गया? क्या जारी हुआ है? डाक। फिर एक पाबूजी गाए जाते हैं पवाड़े, क्या गाए जाते हैं? और पाबूजी के पवाड़े जब गाया जाता है, बजाया जाता है माट। क्या बजाया जाता है? भील और थोरी जाति के लोग, भील और किस प्रकार का वाद्यंत्र है माट? अवनद। कैसा है? अवनद। किस प्रकार का वाद्यंत्र है? अवनद। या देवनारायण जी, ये पवाड़े जो होते हैं ये लोक गाथा है। क्या है? पाबूजी की लोक कहानी या लोक गाथा है। देवनारायण जी के भी गीत होते हैं, उनको बोलते हैं गोठा। क्या बोलते हैं? और गोठा जब गाते हैं तब बजाते हैं ढाक। क्या बजाते हैं? पैरों पे रख के। कैसे बजाते हैं? ढाक किस प्रकार का वाद्यंत्र है? घन। कैसा वाद्यंत्र है? घन। अवनत, सॉरी अवनत, घन नहीं अवनत। कैसा वाद्यंत्र है? अवनत। देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोग हैं तो ढाक। तो दोनों देखो, उधर दो वाद्यंत्र तो है, रावणता और जंतर, दोनों कैसे हैं? सुशीर। दो वाद्यंत्र है, माट और ढाक, दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? अवनत। तो ये याद रखना, इनकी फड़ भी है, उनकी भी फड़ है। इन वाली फड़ सबसे लंबी फड़ है, उनकी फड़ सबसे अच्छा बोलने में तत्ती तो लिखा है। हाँ दोनों तत्त है, जंतर भी तत्त और वो उधर वाला भी आपके कौन सा है? तत्ती तो है गले में। अरे सॉरी गलती, लिखा हुआ नहीं इस पे। इतना तो तुम भी दिमाग लगा लिया करो, क्या टाबरों की तरह करते हुए। हाँ तो पाबूजी पर खूब सारी किताबें लिखी हुई है। जैसे पाबूजी पर एक जो किताब है उसका नाम है पाबू प्रकाश, और पाबू प्रकाश लिखी थी आसिया मोड़जी। किसने लिखी थी? पाबूजी पर एक किताब है पाबूजीरा छंद, और पाबूजीरा छंद लिखी थी बिट्ठू मेहाजी। किसने लिखी थी? सुनना देखो, बिट्ठू मेहाजी। बिट्ठू मेहाजी ने कौन सी किताब लिखी थी? पाबूजीरा। और बिट्ठू मेहाजी ने लिखी थी गोगाजीरा रसावड़ा। कौन सी लिखी थी? गोगाजीरा रसावड़ा। बाद में एक राइटर है उधर मोतीसर बख्तावर, क्या नाम है? और मोतीसर बख्तावर ने लिखी थी पाबूजीरा रूपक। कौन सी लिखी? पाबूजीरा। एक बांकीदास जी ने लिखे पाबूजीरा गीत। बांकीदास जी ने कौन से लिखे? पाबूजीरा गीत। बांकीदास जी वही जो आपके मान सिंह के दरबार में थे, पाबूजीरा गीत। बांकीदास जी खूब सारी किताबें मान सिंह के दरबार में थे, तो मान जसो मंडन। कौन सी लिखी थी? मान जसो मंडन। बांकीदास ने लिखी, इसलिए बुक का नाम है बांकीदासरी ख्यात। कौन सी बुक है? बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास जी ने एक लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लिखी थी? आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। फिर उन्होंने वैसे फुटकर दोहे लिखे थे, ये दातार लोगों पे लिखे तो हो गई दातार बावनी। कौन सी हो गई? कुकवियों पे लिखे तो होगी कुकवि 32। कौन सी हो गई? एक लिखी थी सुपर है 36। कौन सी लिखी थी? एक लिखी थी चुगल मुख चपेटिका, चुगली करने वालों पे। कौन सी लिखी थी? चुगल मुख चपेटिका। तो बांकीदास जी ने पाबूजी पे तो कौन सा लिखा था? पाबूजीरा गीत। बांकीदास जी ने खुद ने ख्यात लिखी तो कौन सी होगी? बांकीदासरी ख्यात। मान सिंह पे कौन सी लिखी थी? अंग्रेज देश में आ रहे थे तो आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। दातार लोगों पे दातार बाउन। एक कौन सी? कुकवि 32। एक कौन सी? सुपर है 36। एक कौन सी? चुगल मुख चपेटिका। कौन सी? ये सारी किताबें किसकी है? बांकीदास। एक पाबूजी पे किताब लिखी हुई है पाबूजीरा सोरठा। कौन सी? पाबूजीरा। और पाबूजीरा सोरठा लिखी रामनाथ। किसने लिखी? कौन सी बुक लिखी? पाबूजीरा सोरठा। किसने लिखी पाबूजीरा सोरठा? इन्हीं रामनाथ की एक बुक और है, उसका नाम है करुण बहत्री। क्या नाम है? या इसी बुक का एक नाम हो रहा है द्रौपदी विनय। क्या नाम है? तो द्रौपदी विनय का दो या करुण बहत्री का दो। तो रामनाथ जी की एक तो पाबूजी पे तो किताब है, वो कौन सी है? पाबूजीरा सोरठा। गुजरात में जगह पड़ती है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के जो दोहे होते हैं उनको बोलते हैं सोरठ। क्या बोलते? अपने यहाँ दो लाइनों में होता तो दूहे, वहां पे दोहों को क्या बोलते? सोरठ। हो दुओ भलो और भली मरवणरी बात। दोहों में सबसे अच्छे दोहे सोरठ है, कहानियों में सबसे अच्छी कहानी ढोला मारू। तो पाबूजीरा सोरठा किसने लिखे? रामनाथ। उन्होंने कौन सी लिखी थी? किसकी करुणा पे लिखे? द्रौपदी। द्रौपदी विनती कर रही है, द्रौपदी करुणा कर रही है, इसलिए कौन सी बुक हो गई? करुण बहत्री। कौन सी बुक हो गई? पाबूजी के बाद में जो अपने मुख्य देवता हुए थे रामदेव जी। कौन वे?
अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर। कहां पे हुआ था? उंडू कश्मीर पड़ता है आपका बाड़मेर। कहां पड़ता है? बाड़। पिताजी का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? मम्मी का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल। नेतल भी कहां की थी? कहां की थी? इनके पिताजी अजमाल जी पोखरण के सामंत थे। कहां के? बाद में रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था पोखरण, इसलिए रामदेव जी चले गए रुणीचा। कहां चले गए? रामदेव जी रुणीचा गए, इसलिए बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोलते हैं? रुणीचा से पहले कहां रहते थे? पोखरण में एक सेठ था, उस सेठ का नाम है बेरू। क्या नाम है? बेरू। सेठ लोगों से ब्याज ज्यादा लेता है, इसलिए पोखरण से बाहर किसको निकाला था? तो गीतों में कहा जाता है बेरू नाम के राक्षस को बाहर निकाला था। तो राक्षस सेठ था। राक्षस कौन था? वो कौन था? सेठ। रामदेव जी महाराज को विष्णु का अवतार मानते। किसका? जैसे बाबू जी को किसका? इनको किसका? 5 पीर है, मुसलमान कहते हैं ये तो पीरों का ही। तो रामदेव जी क्या कहा जाता है? पीरों का। रामदेव जी को ज्यादा मानने वाले वे, उनका संप्रदाय वहां कामड़िया। कौन सा? कामड़िया संप्रदाय वाले करते हैं 13 तल। पुरुष या महिलाएं खड़ी हो गया, बैठ के, कितने मंजीरे बांध के, कहां कहां? 9 राइट पैर में, 2 हाथों में। पाली के कौन से गांव में डांस होता है? पादरला। कौन से गांव में? और मुख्य नृत्यांगना है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। और रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसलिए उनका मेला द्वितीया से। उनके एक धर्म बहन थे, उनका नाम था डालीबाई। डालीबाई ने ले ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब ले ली थी? भाद्रपद शुक्ल। एक पाली में रामदेव जी महाराज का मंदिर पक्का रखना, बिरांटिया। कौन से गांव में? पहले पाली में था, आजकल जिला हो गया ब्यावर। कौन सा हो गया? या अलवर में याद रखना, हल्दीना। कौन सा? बाकी तो उन जगह पे जहां जहां पे वो रहे थे। जैसे रामदेव जी एकमात्र देवता जिन्होंने खुद किताब लिखी 24 वाणियां। कौन सी लिखी? और रामदेव जी गुरु जी का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया पड़। बालीनाथ जी का मंदिर। रामदेव जी के मौसेरे भैया हड़बू जी। हड़बू जी की कोचिंग भी कहां पे? मसूरिया पड़। कहां पे? मसूरिया पड़। फिर हड़बू जी के पास आए थे जोधा। कौन आए थे? उन्होंने कहा था जीतने का कोई तरीका बताओ। क्या जीतने का? मंडोर। तो मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया। अपने क्या निकाल के दी? कटार निकाल के दी। जोधा जी मंडोर जीते। मंडोर जीतने के बाद की आंवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि की? 1453। कब की थी? किसके साथ में? कुंभा। किस साथ में? कुंभा। अभी हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए हड़बूजी गांव मिला बापिनी, सॉरी बैंगटी। कौन सा गांव मिला? और बैंगटी गांव में हड़बूजी महाराज सीधे आदमी थे, गायों की सेवा करते थे। वो मर गए तो वहां पे उनकी जो बैलगाड़ी थी उसकी पूजा होने लग गई। अजीत सिंह जी ने मंदिर बनवा दिया। किसने मंदिर बना दिया? तो बैलगाड़ी की पूजा कहां की जाती है? कौन से देवता के मंदिर में? किसके मंदिर में? और बैलगाड़ी मेला कहां लगता है? साक्षु। कौन से देवी के? कौन सी देवी के? और सब जितने भी हमारे देव देवता है सबके वाहन घोड़े घोड़ियां है। इनका जो वाहन है वो क्या है? सियार। रामदेव जी महाराज का वाहन घोड़ा है, घोड़े का नाम है लीलो। झंडे को कहते हैं नेजा। मेघवाल भक्त होते हैं रिखिया। और उनका जागरण क्या कहलाता है? जागरण क्या कहलाता है? जमो कहलाता है। जो पाबूजी महाराज थे, पाबूजी महाराज किसी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे? जीनराव खिंची। किसके खिलाफ? तो बाद में पाबूजी का भतीजा था जरडा। क्या नाम था? जरडा जाता है, जरडा जाके वापस जीनराव खिंची को मारता है। और जरडा जी बाद में अपने नाथ संप्रदाय में आते हैं, अपना नाम बदल के कर लेते हैं रूपनाथ। बाद में चले गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में नाम हो गया बालकनाथ। क्या नाम हो गया? बीकानेर में एक मंदिर बना हुआ है सिंबुदड़ा। और फड़ौदी में मंदिर है कोड़ूमंड। कोड़ूमंड में मंदिर पाबूजी का। कोड़ूमंड में मंदिर किसका? किसका मंदिर है? जरडा जी का मंदिर है। क्या बाद में अपने देवता है गोगा जी महाराज। कौन से वे? गोगा जी महाराज एक वे। और गोगा जी महाराज जो है ददरेवा में, कहां के राजा थे वो? ददरेवा के राजा हुआ करते। ददरेवा के अंदर जो गोगा जी महाराज थे, वहां पे ददरेवा के राजा हुआ करते थे वो। और महमूद गजनवी का रास्ता रोका था। किसका रास्ता रोका? उनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल देव। पिताजी का नाम तो, माता जी का गजनवी आ रहा था, गजनवी का रास्ता रोका। गजनवी कहा रहे ये तो साक्षात देवता है। क्या है? इसे नाम पड़ा जाहिर पीर। क्या नाम पड़ा? जाहिर पीर उनका नाम पड़ा। बाद में अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों के लिए लड़े, उस लड़ाई में काम आ गए। हम उनको मानते हैं सर्परक्षक देवता। क्या मानते हैं? जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो। जटे जटे बटे बटे। तो उनके मंदिर कौन से पेड़ के नीचे? ददरेवा में सिर की पूजा होती है, सिर मेड़ी। गोगा मेड़ी में धड़ की पूजा होती है, तो धड़ मेड़ी। और जालोर के अंदर सांचौर में एक जगह बटी है खिलेरियों की ढाणी, वहां पे एक पुराना मंदिर बना हुआ है ओल्डी। क्या बोलते हैं उसको? ओल्डी। बताओ गोगा जी घोड़े का नाम क्या था? लिखो जवाड़िया। गोगा जी के घोड़े का नाम लिखो। किरण काबरा। तुम्हें पता है किरण काबरा मेहाजी मांगलिया का है, पर अपने जो याद है वो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं कि सर हमें नहीं आता है ना, बोलना है कुछ ना कुछ। फिर कहते हैं सर हमारे नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं।
गोगा जी घोड़े का नाम क्या था बताओ? क्या नाम था? गोगा जी के मंदिर है कौन से पेड़ के नीचे? और गोगा जी का रसावला किसने लिखी? बिठू मेहा जी। बाबू जी भी क्या लिखी थी? क्या लिखी थी? अभी किरण काबरा की बात करें तो किरण काबरा किसका घोड़ा है? किसका है? और मेहा जी मांगलिया का मंदिर बना हुआ बापिनी। कहां बना हुआ है? बापिनी। मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी। कब लगता है? उस क्षेत्र में गुर्जर महिला थी, उनका नाम था हेकू। क्या नाम था? तो किसकी गायों को बचाया था? किसकी गायों को? हेकू नामक महिला की गायों को बचाते हुए। नहीं लिखा हुआ वो लिख लो। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। तुम्हारे लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पूरा पाषाण काल के लोग हैं। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। मंडोर में एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था राणा रूपड़ा प्रतिहार। क्या नाम था? तो कोई पूछे मेहा जी मंडोर के कौन से प्रतिहार राजा के समकालीन थे? अब इसे यह भी याद हुआ कि मंडोर में कौन सा वंश था? मंडोर में कौन सा वंश था? कौन सा वंश था मंडोर में? प्रतिहार वंश था। मंडोर वाले प्रतिहारों में ले दे के 5-6 राजा। मंडोर के प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो तो कौन है? कौन है? ये क्या था मंडोर के प्रतिहारों का? आदि पुरुष था। इसे अभिलेखों में बताया गया ब्राह्मण। क्या बताया गया? योगा करता था इसलिए नाम है रोहलिद्धि। उपाधि क्या थी इसकी? क्योंकि क्या करता था? तो मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन? हरिश्चंद्र। अभिलेखों में ब्राह्मण बताया गया। उपाधि क्या थी? रोहलिद्धि। क्योंकि क्या करता था? योगा। इसका एक बेटा था जो यहां पर राजा बनता है, वो था रज्जिल। कौन था? तो पूछे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कहां से शुरू होती? कहां से होती है? रज्जिल। फिर इनमें एक राजा बना था नागभट्ट। कौन सा था? नागभट्ट राजधानी को ले गया मेड़ता। कहां ले गया? फिर एक राजा बना था सिलूक। कौन बना था? सिलूक ने 2 जगह जीती थी, वल और तमणी। क्या क्या जीते थे? वल मतलब जैसलमेर, तमणी मतलब फलोदी। तमणी मतलब। फिर एक इनका राजा बना था, उसका नाम था कख। क्या नाम था? और जो कख था उसने जीता था मुंगेर का युद्ध। कौन सा युद्ध जीता? मुंगेर के युद्ध में सहायता की थी उसने वत्सराज की। किसकी सहायता की? वत्सराज प्रतिहार था, पालों से जाके लड़ रहा था। पालों का राजा था धर्मपाल। पालों का राजा कौन था? तो कख ने किसकी सहायता की थी? किसकी? कख के लिए कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट था। कख को व्याकरण आती थी, कख को लॉजिक आता था, कख को कविता आती थी, कख को ज्योतिष आता था। तो कख को खूब सारे सब्जेक्ट आते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट आते बताओ देखे? व्याकरण आती, तर्क आता, काव्य आता और ज्योतिष आता था। फिर कख का बेटा हुआ, उसका नाम था बाउक। कख के बेटे का नाम क्या था? और बाउक ने लिखवाई थी बाउक प्रशस्ति। क्या लिखवाई थी? कोई पूछ ले कि बाउक प्रशस्ति कौन से वंश की जानकारी देती है? 837 ईस्वी की। कब की है? और बाद में बाउक का भाई राजा बन गया था, उसका नाम था कक्कुक। क्या नाम था? और कक्कू के 2 अभिलेख मिले हमें घंटियाला से। कहां से मिले? 2 अभिलेख मिले हैं घंटियाला गांव से। कौन से गांव से? 861 ईस्वी की। कब के हैं? जो पहला अभिलेख मिला उस जगह का नाम है माता की साड़। साड़ का मतलब कमरा। कहते हैं किसी टाइम में जैनों का मंदिर था, किसी टाइम में। और ये जो अभिलेख है ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा, क्योंकि जैनों की भाषा कौन सी थी पुराने टाइम में? कौन सी? प्राकृत। एक अभिलेख मिला उस जगह का नाम है खाखू देवल। क्या नाम है? यह अभिलेख जो मिला है यह है संस्कृत। कौन सी भाषा में? एक पिलर है, पिलर के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है, इसलिए इसको बोलते हैं गणपति स्तंभ। क्या बोलते हैं? पिलर के 4 साइड हो जाएगी, आगे पीछे दाएं और बाएं, इसलिए यहां पर 4 लेख है संस्कृत में। कितने लेख हैं? ये जो सारे लेख है, इन लेखों को दोनों, ये भी इधर वाले भी इधर वाले भी, इनका जो रचनाकार था उसका नाम था मग। क्या नाम था? और इनको जो खोदने वाला था उसका नाम था कृष्णेश्वर। क्या नाम था? जिसने पत्थर पे खोजे उसका नाम तो क्या था? कृष्णेश्वर। जिसने रचना की उनका नाम क्या नाम दिया गया? मग। इसने न केवल 2 अभिलेख लगवाए थे बल्कि 2 विजय स्तंभ लगवाए थे। क्या लगवाए थे? 2 विजय स्तंभ। एक तो अपनी राजधानी में लगवाया, राजधानी तो कौन सी थी? मंडोर। एक तो कहां पर लगवा दिया? मंडोर। एक वहीं पर जहां पर अभिलेख मिले हैं घंटियाला। कहां पे लगवाया था? तो मंडोर में लगवाया। कहां पे लगवाया? घंटियाला। ये अभिलेख ये बताते हैं कि इसने 2 विजय स्तंभ लगवाए। कहां कहां पे? मंडोर और घंटियाला। अभिलेख ये भी बताते हैं कि इसने घंटियाला में बाजार बनवाया था। घंटियाला में क्या बनाया? अभिलेख ये भी बताते हैं कि इसने 2 विद्रोह दबाए थे, एक तो भीलों का विद्रोह दबाया और एक दबाया था अभीरों का। किस किसका? भीलों का। तो राजस्थान में मंडोर में किसका राज था? प्रतिहारों का। मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? अभिलेखों में क्या बताया गया? उपाधि क्या थी? रोहलिद्धि का मतलब बाबा रामदेव। योगा। इसका बेटा राजा कौन सा बना? इसलिए वंशावली कहां से शुरू होती है? नागभट्ट राजधानी कहां ले गए? लेकिन थोड़े दिन बाद राजधानी वापस कहां आ गई थी? मंडोर।
सिलूक ने क्या क्या जीते? वल और तमणी। वल बोलते हैं जैसलमेर, तमणी बोलते हैं फलोद। वल किसको? तमणी किसको? फलोद। और सिलूक के बाद कौन हुआ? कक। कक ने कौन से युद्ध में भाग लिया? किस किस के बीच में हुआ? इसने किसका साथ दिया था? तो कक किसका साथ देता है? वस्त्र। कक को कौन कौन सी ग्रामर, लॉजिक, पोइट्री और एस्ट्रोलॉजी यदि किसी को आती, किसको आती? कक। कक का बेटा कौन था? बाहुक। बाहुक ने क्या लगवाई? कब की है? सिंपल सवाल, बाहुक प्रशस्ति कौन से वंश की जानकारी देती है? प्रतिहार। कहां के प्रतिहार? मंडोर। बाहुक का भाई कौन था? 2 अभिलेख 2 विजय स्तंभ। 2 अभिलेख 2 विजय स्तंभ। तो एक तो राजधानी मंडोर, एक कहां पे? घंटियाला। दोनों अभिलेख भी कहां पे? घंटियाला। पहला कौन सी जगह से? माता की साल, जो पहले क्या था? जैन मंदिर। भाषा कौन सी? प्राकृत। दूसरा कौन सा? खाकू देवत। कौन सी भाषा में? संस्कृत। कितने लेख है? किस पे बने हुए? पिलर। पिलर पे क्या है? गणेश जी, इसलिए क्या कहते हैं? और किस किस का विद्रोह दबाता है? भीलों का विद्रोह दबाता है। अब तो मंडोर का वह प्रतिहार राजा, इसने भीलों तथा अभीलों का विद्रोह दबा दिया। इन्हीं प्रतिहारों की ब्रांच में आगे हुआ है राणा रूपड़ा। कौन हुआ है? और राणा रूपड़ा के समकालीन हमारे एक देवता वो है मेहाजी मांगलिया। कौन से हैं? तो मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन है? किसके समकालीन है? राणा रूपड़ा। इसके बाद आगे आपके देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज का जन्म जो हुआ था मालासेरी। कहां पर हुआ था? मालासेरी के अंदर जन्म हुआ था। मालासेरी कहां पर पड़ता है? आसीन। कहां पे पड़ता है? आसीन। आसीन के अंदर पड़ता है मालासेरी। और वहां पर उनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था? बगड़ावत गुर्जर थे। कौन से गुर्जर थे? 24 भाई थे। कितने भाई थे? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावतों पर बुक लिखी है पूरी, बगड़ावत। कौन सी बुक है? तो 24 बगड़ावतों की कहानियां किसने लिखी आपकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। उनकी मम्मी का नाम था सेठू। क्या नाम था? मम्मी उनको लेके मालवा चले गए थे, क्योंकि उनके पिताजी विनायक राजा के खिलाफ लड़ते हुए काम आ गए। मम्मी मालवा चले गए। मालवा में उनकी शादी हुई। पत्नी का नाम था पीपल देव। क्या नाम था? पीपल देव उनकी पत्नी का नाम था। वहां से वापस आए। वापस आने के बाद विनायक के राजा को मारा। किसकी रक्षा के लिए? गायों की। और पिता की हत्या का, जैसे रामदेव जी विष्णु के अवतार है, वैसे देवनारायण जी भी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि वो औषधि के देवता। किसकी देवता है? दवाइयों के देवता है। दवाइयां बनती है नीम से, तो उनके मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? नीम के पत्ते। हमेशा कहते हैं उनके मंदिर में क्या नहीं होती? मूर्ति। तो हम किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि देवनारायण जी महाराज की फड़ कौन गाते हैं? गुर्जर। क्या बजाते हैं? जंतर। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्त। कैसे बजाया जाता है? और देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़। उस फड़ पे क्या जारी हो चुका है? और देवनारायण जी की जो गोठे गाते हैं वो भी कौन गाते हैं? गुर्जर। उसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढाक। ढाक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवदद। कैसे बजाया जाता है? कैसे बजाया जाता है? पैरों पे रख के बजाया जाता है। और देवनारायण जी महाराज के मंदिर एक बना हुआ है देवमाली में। कहां पे? हमने पढ़ा था सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? समुदाय आधारित श्रेणी में देवमाली को क्या घोषित किया गया था? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। क्या घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। या चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है देव डूंगरी। कौन सा है? राणा सांगा का बनाया। किसका बनाया हुआ है? राणा सांगा का बनाया हुआ है। या एक आसीन वाला मंदिर है अपने यहाँ पर। यह एक मंदिर है ये जोधपुरिया में कौन सा है? देवधाम। कौन सा है? देवधाम। कहां पे? जोधपुरिया कहां पर है? बेसिकली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को। कब कब लगता है? पर सप्तमी वाला मेला उनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। क्या था? आसीन में 2 मेले हैं, एक तो भाद्रपद शुक्ल षष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। तो षष्ठी को तो पूजा हो रही है देवनारायण जी की, सप्तमी को किसकी हो रही है? किसकी? सवाई भोज। एक माघ के महीने में लगता है, बताओ कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी, जिस दिन रथ सप्तमी होती है। जिस दिन रथ सप्तमी को और क्या कहते हैं? जिस दिन ब्राह्मणी माता का मेला होता है। किसका मेला होता है? कहां पे? सोरसन, जिसमें गधों का मेला होता है। इसमें क्या होता है? गधों का मेला है। तो ब्राह्मणी माता के सोरसन, या शीतला माता के चाकसू, या खलकानी माता के भावगढ़। खलकानी माता के भावगढ़ और ये जो आपका चाकसू है, ये दोनों तो कहां पे हो गया? आपके जयपुर। सोरसन आपका कहां हो गया? सोरसन कहां हो गया? 12 के अंदर हो गया। देवनारायण जी महाराज में बगड़ावत नाम की किताब किसकी है? तेजाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? करनाल। करनाल के अंदर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। क्या नाम था? याद रखना। उनका जो जन्म हुआ था वो धोलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ। कौन से गोत्र के? कौन से गोत्र के? इसलिए वो तेजाजी महाराज का नाम पड़ गया धोलिया वीर। क्या नाम पड़ गया? तो कोई पूछ ले यूं कि धोलिया वीर के नाम से किसको जाना जाता था? किसको जाना जाता है? तेजा। देवनारायण जी महाराज की पत्नी का नाम तो है पीपल दे। क्या नाम है? और तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम है पेमल। क्या नाम है? देवनारायण तेजाजी महाराज का ससुराल था पनीर। कहां पे था? अपनी पत्नी को लेने के लिए पनीर जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक महिला है लाछा, उनकी गायों को लूटपाट हो गई। उनकी गायों को बचाने के लिए गए, उनकी गायों को तो बचाया, लेकिन उनको सांप खा जाता है। सांप खाने से उनकी मृत्यु होती है। सुरसुरा गांव में। कौन से गांव में? तो जन्म कहां पे हुआ था? करनेल। ससुराल कहां पे था? पनेर। मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा। मेला लगता है परबतसर। मेला लगता है परबतसर। किस प्रकार का मेला है? और परबतसर वाला मंदिर बनवाया महाराजा अभय सिंह का। किसका मंदिर है?
महाराजा अभय सिंह का मंदिर बनवाया हुआ है। तेजाजी महाराज ने की मृत्यु सांप के काटने से भी, तेजाजी महाराज जी ने कहा आज के बाद में सांप के काटने से किसी को मृत्यु होने, इसलिए तेजाजी महाराज किस रूप में पूजा जाता? सर्परक्षक देवता। किस रूप में? सर्परक्षक देवता के रूप में पूजाते हैं। कोई बीमारी आई थी, बीमारी में लोगों को बचाया, नाम पड़ा काला बाला का देवता। क्या नाम पड़ा? आज भी किसान जब खेतों में हल चलाते हैं तो लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण है। तो तेजाजी महाराज के गीत कब गाए जाते हैं? खेतों में हल चलाते समय। कब गाए जाते हैं? खेतों में। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। उनके भोपों को कहते हैं घोड़ला। उनके जो पुजारी या भोपे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बंशीधर शर्मा ने उन पर बुक लिखी है तेजाजीरा ब्यावला। कौन सी बुक लिखी है? तेजाजीरा ब्यावला। और एक जुंजार तेजा नाम की बुक लिखी लजाराम मेहता। किसने लिखी? तेजाजी महाराज के बाकी मंदिर तो याद रहेंगे। बूंदी में मंदिर है दुगारी, बासी दुगारी। कौन सी जगह है? दुगारी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दुगारी किसके लिए फेमस है अपने? अब कोई पूछे दुगारी के भित्ति चित्र कौन सी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं? बूंदी या हाड़ौती चित्रकला के अंतर्गत आएंगे? तो दुगारी वाला मंदिर याद रखना। कौन सा मंदिर भाई? दुगारी कहां पड़ता है? बूंदी। तेजाजी महाराज के बहुत सारे मंदिर हाड़ौती में है। बहुत सारे मंदिर कहां पर है? हाड़ौती। पहले पश्चिमी राजस्थान के अंदर अकाल ज्यादा पड़ते थे। पश्चिमी राजस्थान पशुपालक समुदाय था पूरा का पूरा, इसलिए पशु चराने के लिए जाते मालवा। कहां जाते? तो यदि मारवाड़ से मालवा जाओगे ना, रास्ते में आएगा हाड़ौती। हाड़ौती कोटा बूंदी में हरियाली थी, इसलिए कई मालवा की जगह कोटा बूंदी रुक जाते पशु चराने के लिए। जहां रुके वहां उन्होंने अपने देवताओं के मंदिर बनवाए। तो हाड़ौती में ज्यादा रुके तो हाड़ौती में उन्होंने कहा भाई हमारे देवता वहां कौन है? तेजाजी महाराज। तो यहाँ भी किसकी पूजा करेंगे? तेजाजी महाराज। फिर आसपास के लोग भी पूजने लगे उनके। तो हाड़ौती में खूब सारे मंदिर बनेंगे क्योंकि अपना रूट था। मालवा जाने का रूट इधर से पशु लेके जाया करते। नागौर अपने पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आज भी देख लो सबसे अधिक पशु मेले अपने कहां लग रहे हैं? नागौर के अंदर लग रहे हैं। पहले बड़ी बात है। तो जुंजार तेजा बुक किसकी है? लजाराम मेहता। किसकी बुक है? कौन सी बुक है? जुंजार तेजा नाम की बुक। किसने लिखी? लजाराम मेहता। एक देवता है देव बाबा। कौन से देवता है? देव बाबा का मंदिर है नंगला जहाज। देव बाबा मंदिर कहां पे? नंगला। साल में 2 बार मिले हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। बताओ कब कब? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद। चैत्र शुक्ल पंचमी मतलब गुलाबी गणगौर। क्या है? गुलाबी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी मतलब ऋषि पंचमी। यह भी याद रखना ना। और इनको राजी करने के लिए, क्योंकि देव बाबा पशु चिकित्सक थे, पशुओं के डॉक्टर थे, तो इनको राजी करने के लिए पशु चराने वालों को खाना खिला दो। कितने पशु चराने वालों को खाना? कितने? 7। ये देवता हमारे खेतलाज। खेतलाज जी का मंदिर है सोनाना। नए साल को मेला लगता है। कब लगता है? कब? जो बच्चे बचपन में बोल नहीं पाते उनको कहां लेके जाते हैं? तो यहाँ पे किसका इलाज किया जाता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो नए साल को किसका मेला है? खेतलाज। बीकानेर में एक देवता है बिगाजी मर। बीकानेर में जगह है रीढ़ी। किसके लिए शहीद हुए? कौन सा समाज मुख्य? तो जाखड़ समाज के कुल देवता कौन? कौन से महाराज है? बिगज। ढोलिया वीर के रूप में कौन जाने जाते हैं? औषधि का देवता कौन है? ओरण का देवता किसको कहते हैं? तल्लीनाथ जी। ओरण का देवता किसको कहते हैं? किसको? किसको कहते हैं? तल्लीनाथ। एक देवता वे हरिराम जी महाराज। कौन वे? हरिराम जी महाराज का मेला लगता है जोरडा। कहाँ लगता है? प्रहलाद सिंह जोरडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मारी डाणी। किसके लिए? सोनाली सुतार को। सुध सदु मुकुट मणिराज को। गांव अरे अम्मा, गांव अरे अम्मा के लिए। तो हरिराम जी का मंदिर कहां पे है? जोरडा। ऋषि पंचमी को मेला होता है। ऋषि पंचमी कब है? और ये भी किस रूप में पूजे जाते हैं? किस रूप में? सर्प। तो तेजाजी महाराज किस रूप में? सर्परक्षक। गोगाजी महाराज किस रूप में? गोगाजी महाराज के बेटे थे केसरिया कुंवर जी, वो भी किस रूप में? सर्परक्षक। हरिराम जी महाराज भी पश्चिमी राजस्थान जंगल था, रेगिस्तान था, साम बिच्छू ज्यादा, तो साम बिच्छू डॉक्टर ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा उन्हीं की पूजा करोगे आप तो वहां सर्परक्षक देवता। तो मंदिर में सांप के बिल की पूजा होती है। सांप के बिल को बोलते हैं बाम्बी। क्या बोलते हैं? बाम्बी बोलते हैं। एक वे जुंजार जी। जुंजार जी का मंदिर है स्यालोदड़ा। कहां पर है? स्याल। मेला लगता है। मंदिर में 5 मूर्तियां। कितनी मूर्तियां? दुल्हे की, दुल्हन की, 3 भाइयों। किस किस की बताओ? दुल्हा दुल्हन और 3 भाइयों। मामा देव को कहते हैं बरसात के देवता। क्या कहते हैं? बरसात का देव। मंदिर नहीं होता, तोरण की पूजा। मंदिर नहीं बल्कि तोरण की पूजा। वीर फत्ता जी, इनका मंदिर है सांथू। कब है? सांथू। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा जी, भाद्रपद शुक्ल नवमी कौन है? वीर फत्ता जी। क्या नाम बताओ? तो वीर फत्ता जी का मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी। एक राजा वे मलिनाथ जी, मारवाड़ के राजा थे, राठौड़ वंश के। कौन से वंश के? इतने फेमस हो इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र अपनी रानी के प्रभाव में आगे संत बन गए थे। ये क्वेश्चन यही है, मलिनाथ जी अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आगे संत बन गए? या रानी रूपा देवी के प्रभाव में कौन सा राजा संत बन गया? इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण क्या होगा भाई? हम कहते हैं कि मध्यकाल के अंदर नारियों की स्थिति, तो महिला सशक्तिकरण भी तो दिखता है। एक महिला है
भाई आप एग्जाम्पल उठा के देखोगे, जो जो हिस्ट्री हमारे ज्ञात है, उस ज्ञात हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठा के देखोगे कि एक महिला है उमा दे, उसका डिसीजन है कि मैं मेरी पति का मुंह नहीं देखूंगी, और कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर रहा। शोषण का मतलब तो यह होता है कि जबरदस्ती उठा के लाते, तू कौन होती है कहने वाली, हम हमारे हिसाब से जैसे करेंगे वैसे करेंगे, पर नहीं कहा उसने। तो उमा दे, राइट टू चॉइस, मेरी चॉइस है, मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी। मध्यकाल का उदाहरण है मीराबाई, मध्यकाल का उदाहरण है मीरा, वो अपने वहां ससुराल में जाने के बाद कहते हैं मैं भगवान कृष्ण की पूजा ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी मैं, और उनके पति उनको उस बात की पूरी छूट देते हैं क्या भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हो। उनके पति की डेथ होती है, वो सती नहीं है। मध्यकाल वाला जो चैप्टर है, शोषण वाला चैप्टर, उसमें दिया है क्या है, सती प्रथा, लेकिन मीरा सती, उनके पास चॉइस है, वो कहते नहीं भाई मैं सती नहीं होंगी, मैं क्या करूंगी, भगवान कृष्ण की पूजा। मध्यकाल का उदाहरण है रूपा दे, कि एक महिला एक रानी है, वो रानी संत है, उनके प्रभाव में आके उनके पति भी क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। तो अपने पास ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है। मध्यकाल का एग्जाम्पल है हाड़ी रानी, मध्यकाल का एग्जाम्पल है पद्मिनी। गरिमा युक्त जीवन आर्टिकल 21 सबसे पहले उसी ने यूज लिया। भाई जीवन का मतलब सांसें चलना नहीं है, जीवन का मतलब केवल सांसें चलना नहीं है, ये गरिमा युक्त जीवन है, लाइफ विद ऑनर है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है राइट टू डेथ, राइट टू, वो महिला नेता है कि वो अपने साथ कन्विंस कर लेती है 1600 और को, भाई बाकी मना कर देती, भाई हम इस प्रकार का नहीं कर रही है, पर उसमें कन्विंसिंग पावर है, वो लीडर है उनकी, वो उनको कन्विंस कर रही है कि नहीं हमें इस प्रकार का जीवन नहीं चाहिए, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हम इस प्रकार से भी जी सकते हैं, इस प्रकार से भी रह सकते हैं, और बाकी लोग उसकी बातें मानते हो रहे। तो रूपा दे गजब एग्जाम्पल है, उनके प्रभाव में आके एक राजा क्या हो गया था, संत हो गया था। राजा कौन थे वो, मेला कहां लगता है, कहां लगता है, तिलवट, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मालानी नस्ल के पशु आते। कौन सी नस्ल के, मल्लिनाथ जी की डेथ हुई थी 1399 में, अपने डेथ से थोड़े दिन पहले उन्होंने मारवाड़ में सभी संतों का एक समागम करवाया था, इसको बोलते हैं हरि कीर्तन। क्या बोलते हैं, तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल का केंद्र है। कौन से काल का, लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खनन करके गए। कौन उत्खनन करके गए, वीरेंद्रनाथ मिश्र। मध्य पाषाण काल के जो सेंटर है वहां से मिलेंगे लघु पाषाण उपकरण। क्या मिलेंगे, लघु पाषाण उपकरण। वहां से मिला हमें पशुपालन, वहां से मिले अग्निकुंड। किस किस के साक्ष्य हैं, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, और ऐसा कैसा एक सेंटर और है बागोर। कौन सा सेंटर है, वहां से भी हमें लघु पाषाण उपकरण, वहां से भी पशुपालन, वहां से भी कृषि, वहां से भी कृषि। पर वहां एक लंबे टाइम तक आबादी रही थी, इसलिए वहां से हमें डेड बॉडीज मिली है। क्या मिली है, और उन डेड बॉडी के साथ मिली खाद्य सामग्री और बर्तन, खाद्य सामग्री, और एक कंकाल मिला जिसके गले में हड्डियों और पत्थरों का हार है। किसका हार है, हड्डियों और पत्थरों का। वहां से एक सुई मिली है तांबे की, इसमें पीछे क्या किया हुआ है, छेद। वहां से हमें लोहे के उपकरण मिले। किसके, इसका मतलब सिविलाइजेशन लंबे टाइम तक चली थी, इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे प्राचीन सभ्यताओं का पालना है। प्राचीन सभ्यताओं का, जितनी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी हमें कहां पर दिखाई देती है, बागोर। और बागोर का उत्खनन भी किसने किया था, इसे वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बुक लिखी थी, बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी, तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। किसने, वीरेंद्रनाथ। कहां कहां का उत्खनन किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। कहां पढ़ाते थे, इसे बागोर का उत्खनन किया, तो उनके साथ में एक बंदा और है, एल एस लेस्निक। कौन है, तो लेस्निक भी था उनके साथ, और पुणे विश्वविद्यालय की पूरी टीम थी। पुणे विश्वविद्यालय से कौन आए हुए थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र। किस किस का उत्खनन, बागोर और तिलवाड़ा। कहां कहां का, बागोर और तिलवाड़ा। तलीनाथ जी हमने पढ़ लिया, तलीनाथ जी का वास्तु का नाम क्या था, गोगादेव राठौड़। और इनके गुरु जी का नाम क्या था, मंदिर कहां पर बना हुआ है, किसका देवता कहते हैं, मंदिर के आसपास की जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। और संस्कृत में था अरण्य। क्या होता है, हमने राजस्थान में डायरेक्ट क्या बना दिया, क्या बना दिया, ऐसा अरण्य जिसमें पशु पक्षियों को कोई भय नहीं हो, अभयारण्य। ऐसा अरण्य है जिसमें पशु पक्षियों को कोई भय, जहां वो अभय होके रहे, अभय अरण्य, इसलिए क्या हो गया, वो अभयारण्य हो गया। एक तलीनाथ जी पर एक बुक लिखी थी बादर ढाडी ने। किसने लिखी, उस बुक का नाम है वीर मायन। क्या नाम है, क्योंकि तलीनाथ जी के पिताजी का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था, वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया, वीर मायन। लिखने वाले कौन, तो बादर ढाडी की बुक का नाम क्या है, वीर मायन। एक देता हुए अपने आलम जी, आलम जी जेतमालोत राठौड़ थे। कौन से, जेतमालोत राठौड़ थे। और इनका मंदिर बना हुआ है धोरीमन्ना, और धोरीमन्ना में इनका मेला कब होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, मतलब बाबरी बीज, बाबा के बीज वाले दिन इनका मेला होता है। और यहाँ पे क्योंकि राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े ही कहां पर, मालानी। मालानी में घोड़े होंगे तो घोड़ों को डॉक्टर भी कहां पर, मालानी। मालानी बाड़मेर कहते हैं, तो बाड़मेर में कौन सा, धोरीमन्ना। धोरीमन्ना मंदिर किसका, किसका मंदिर है, आलम जी का। कल्लाजी राठौड़ मैंने बताई दिया, क्या कहते हैं इनको, चार हाथों का देवता, भाती खत्री वीर नायक। मंदिर कहां पे, सामलिया और रनेला। सामलिया कहां पे, डूंगरपुर, रनेला कहां पे, उदयपुर।
डोंग जी जवाहर जी हम जानते हैं। डोंग जी जवाहर जी में याद रखने वाला है कि नसीराबाद की छावनी लूट लाए थे। कहाँ की छावनी लूट लाए? बट डोंग जी को लास्ट में जोधपुर के महाराजा रखा था तख्त सिंह। कौन से किले में? मेहरानगढ़। जवाहर जी को रखा था रतन सिंह ने। कौन से किले में? कौन से? तो डोंग जी जवाहर जी का अंतिम समय कहां बीता था? मेहरानगढ़ और जूनागढ़। कहां बीता था? मेहरानगढ़ और जूनागढ़। करणी माता का मंदिर कहां पे? मंदिर में चूहे चूहे इसलिए। उन चूहों को क्या बोलते हैं? कौन से काव्य को देखना है? कौन से काव्य को? बीकानेर में कौन सा वंश था? वो राठौड़ अपनी क्या मानते हैं? तो इनका मंदिर बनवाया था। तो सूरज सिंह इनका मंदिर बनवाता है। उसका वर्तमान स्वरूप कौन देता है? कौन देता है? अलवर में एक महाराजा वे बख्तावर सिंह। कौन वे? उन्होंने मंदिर में सोने के दरवाजे चढ़ा दिए थे। क्या चढ़ाए थे? सोने का छत्र चढ़ाया था, सोने के दरवाजे चढ़ा के आए थे। अलवर के कौन से राजा? तो अलवर के कौन से राजा ने करणी माता मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे चढ़ा दिए थे? मंदिर बनवाया किसने था? सूरज सिंह। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? और इनका जो आपके प्रतीक माना जाता वो चील। चील को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी? करणी माता। वैसे राठौड़ों की कुल देवी है कौन सी माता जी है? नागरण जी। उनका मंदिर कहाँ पे, कहाँ पर बना हुआ है? नागाना के अंदर बना हुआ है। और नागाना में एक मंदिर तो उनका नागाना में है, एक मंदिर है बीकानेर। और बीकानेर वाले मंदिर में माता जी की 18 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं। क्योंकि राठौड़ बात बीकानेर चले गए थे तो उन्होंने बीकानेर में मंदिर बनवा लिया। तुम्हारे आगे पीछे हो गए यार ये सर। चौहानों की जो कुलदेवी है वो है आशापुरा माता। कौन सी है? आशा। वो चौहानों की क्या है? कुलदेवी। एक मंदिर तो है नाडोल, एक मंदिर है मोदरा। कहां कहां पे? नाडोल और मोदरा। और आशापुरा माता की जो महिलाएं पूजा करती है वो हाथों में घूंघट निकाल के रखती है। क्या निकाल के रखती है? घूंघट निकाल के रखती है। चौहानों की कुलदेवी तो कौन सी? आशापुरा माता। चौहानों की इष्ट देवी एक तो है सकराय माता, जिनका एक और नाम, इनका मंदिर एक तो है उदयपुर वाटी, एक कहां पे? सांबर की वजह से बिजोलिया अभिलेख में सांबर को लिखा हुआ है सकम्बरी। कहा क्या लिखा हुआ है? सकम। एक चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता का मंदिर कहां पे? रेवासा। ये मंदिर बनाया था हट्टड़ मोहिल। चौहानों की एक ब्रांच होती है मोहिल, उनमें एक राजा हुआ हट्टड़। हट्टड़ मोहिल ने किसका मंदिर बनाया? सबसे लंबा लोकगीत यदि किसी का है तो जीण माता का लोकगीत गाते हैं कनफटे जोगी। कौन गाते हैं? और कनफटे जोगी जब गाते हैं तो बजाते हैं डमरू और सारंगी। हमारा तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा? तत्व वाद्य यंत्र है। 27 तार होते हैं। कितने तार? सागवान की लकड़ी। किसका बनता है? लंगा, मांगनियार और जोगी गाते हैं। कौन कौन? जोगी बजाते हैं मेवात में, मांगनियार बजाते हैं जड़ी सारंगी। कौन सी? जड़ी। लंगा बजाते हैं सिंधी सारंगी। एक और प्रकार होता है, और इसके दो अच्छे कलाकार है, राम नारायण, सुल्तान खान। कौन कौन है? राम नारायण और सुल्तान खान। और एक वाद्य यंत्र कौन सा आपका? डमरू। डमरू शिव जी का ही, शिव जी का जो होता है कौन सा होता है? डमरू। तो कनफटे जोगी किस किस के साथ गाते हैं? डमरू। और औरंगजेब ने अटैक किया था तब यहां से मधुमक्खियां निकली, इसलिए क्या कहते हैं इनको? और कहते हैं यहाँ का जो घी है वो केंद्र सरकार, यहाँ पे जो भी केंद्रीय पावर रही, जो सत्ता रही, वो हमेशा यहाँ का क्या भेजते रहे? घी। किसका? और उनके मंदिर के पास में उनके भाई का मंदिर है। भाई का नाम क्या था? हर्ष। हर्ष वाला मंदिर किसने बनाया? कौन से चौहान राजा ने बनाया? और इन वाला मंदिर किसने बनवाया? तो राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणसी माता, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता। चौहानों की कुलदेवी तो कौन सी? और आशापुरा माता केवल चौहानों की कुलदेवी नहीं है, बिस्सा ब्राह्मण। और किसकी है? बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी भी है। और जो आपके सकराय माता है, सकम्बरी माता है, चौहानों की इष्ट देवी। और कुलदेवी है खंडेल वालों। कुलदेवी किसकी है? और एक इष्ट देवी इनकी कौन सी है? जीण माता। जीण माता का मंदिर कहां पे? रेवासा। रेवासा। और रेवासा के अंदर मैं एक और बताता हूँ, अपने एक संप्रदाय हुआ है जयपुर के अंदर, रामानंदी। कौन सा संप्रदाय हुआ है? जिसका एक नाम हो रहा है रसिक संप्रदाय। क्या नाम है? रसिक संप्रदाय। भगवान राम की पूजा करते हैं रसिक नायक के रूप। किस रूप में करते हैं? इनके दो मुख्य केंद्र है। एक केंद्र तो है गलता जी, एक केंद्र तो कौन सा है? गलता जी। एक केंद्र है रेवासा। ये तो गलता जी। दूसरा कौन सा? गलता जी वाली पीठ स्थापित की कृष्णदास। कृष्णदास भैया नाथों को हरा के, पहले गलता जी में नाथ रहते थे। पहले कौन रहते थे? तो किसको हरा के आए थे? गलता जी का नाम गलता जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऋषि थे गालव। कौन से थे? कौन से संप्रदाय के अंदर है? साथ में रामानुज वाले भी रहते हैं। कौन से संप्रदाय के रहते हैं? रामानुज संप्रदाय का मुख्य केंद्र है तोताद्री, इसलिए इनको बोलते हैं उत्तर भारत का तोताद्री तो पड़ता है तमिलनाडु में। रामानुजों का मुख्य केंद्र एक हो गया अपना गलता जी। बंदरी बंदर ज्यादा इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और गलता जी अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस।
किसके लिए फेमस है? और यहाँ कृष्णदास परिहारी के एक चेले हुए अगरदास। कौन वे? अगरदास जी चले गए थे रेवासा। कहां चले गए थे? अगरदास जी की एक बड़ी शानदार बुक है ध्यान मंजरी। कौन सी बुक है? अगरदास जी के एक चेले हुए, उनका नाम था नाभादास। क्या नाम था? नाभादास ने और बड़ी शानदार बुक लिखी थी, भक्तमाल। कौन सी बुक लिखी थी? तो कौन सा संप्रदाय बताओ देखे? कौन सा संप्रदाय? रामानंद, जिसको और क्या बोलते हैं? क्योंकि राम जी की पूजा, दो सेंटर कौन कौन से हैं? गलता जी और रेवासा। गलता जी वाला सेंटर कौन है? किसको हरा के? गलता जी का नाम गलता जी क्यों? रामानंद जी के अलावा और कौन है? मंदिर किसका है यहाँ पे? उत्तर भारत का क्या कहते हैं? बंदर ज्यादा इसलिए। रेवासा कौन चले गए थे? उनकी किताब कौन सी है? उनके चेले कौन हुए थे? नाभादास जी की बुक कौन सी? और रेवासा में कौन सी देवी का मंदिर है? उनके कौन से भाई का मंदिर है? और जिन माताओं किसकी देवी कहा जाता है? मधुमक्खियों। उनका लोकगीत सबसे कौन गाते हैं? कनफटे जोगी। क्या बजाते हुए? सारंगी और डमरू बजाते हुए गाते हैं। आई माता है। आई माता का मंदिर कहां पे? कहां पे है? बिलाड़ा। कौन से समाज की? रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? जैसे रामदेव जी महाराज को मुसलमान भी मानते हैं, उनको क्या कहते हैं? पीरों का पीर। इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए मुख्य मंदिर तो कहलाता है बडेर, बाकी मंदिर क्या कहलाते हैं? दरगाह। नाम से स्पष्ट है कि मुसलमान मानते हैं। और इनका जो मंदिर है उसमें क्या टपकती है? क्या टपकती है? कैसे? सचियाय माता का जो मंदिर है वो कहां पे? ओसिया। कहां पे? ओस। किसकी कुलदेवी? मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से परिवार में हुआ? कितनी मांगे रखी थी? जिनको क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। लटियाल माता का मंदिर कहां पर है? फलोदी। फलोदी के अंदर एक छतरी है, याद रखना, लालचंद ढड्डा की छतरी। लालचंद ढड्डा की छतरी कहां पर है? फलोदी। फलोदी में कौन सी माता जी का मंदिर है? लटियाल माता। और वो किसकी कुलदेवी है? कल्लाभ राम। किसकी कुलदेवी है? कल्लाभ। चामुंडा माता का मंदिर कहां पे है? मेहरानगढ़। और यहाँ पे दुर्घटना हो गई थी, उसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमीशन। कौन सा कमीशन बना था? जसराज चोपड़ा कमीशन बनाया गया था। और जैसलमेर में एक तो है तन्नोट माता, जिनको हम कहते हैं थार की रुमाल चढ़ाते हैं, इसलिए पूजा कौन करते हैं? बीएसएफ वाले। एक कौन सी है? स्वांग्या माता। मंदिर कहां पे है? भादरिया। जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी। और इनका प्रतीक है सुगन चूड़ी के हाथ में क्या है? स्वांग किसको कहते हैं? एक देवी कौन सी है? ये जैसलमेर के भाटियों की। तो जैसलमेर के भाटियों की इष्ट देवी कौन सी? कुलदेवी कौन सी? थार की वैष्णो देवी कौन सी? तीनों मंदिर कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर ये तीनों मंदिर। नागौर में एक माता जी है केवाई माता। आजकल तो पर्वत से डीडवाना में आ गया, तो उधर आ गया किंसरिया। किंसरिया किस में आ गया आपका? डीडवान। दैया राजपूतों की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी? इनका मंदिर एक दैया राजपूत ने बनाया था, उसका नाम था चच। किसने बनाया था? चच। एक है दधीमती माता। इनका मंदिर नागौर में गोठ मांगू। ये किसकी दादी। एक है भमाल माता। जगह का नाम ही क्या है? भमाल माता जी के। कितनी शराब चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है इन माता जी की। शीतला माता का मंदिर कहां पे है? चाक। कैसी मूर्ति? किसमें पूजा करते हैं? महिलाएं क्यों पूजा करती है? सवारी क्या है? पुजारी कौन? पढ़ा हुआ अपना। केला माता का मंदिर कहां पे? कौन सी पहाड़ी पे? करौली का राजवंश है जादौन। तो जादौनों की माता जी के भक्त क्या कहलाते हैं? तो गीत भी कौन से? मेला कब होता है? ज्यादातर माता जी के मेले नवरात्रों में होते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विन। इन माता जी का मेला भी नवरात्रि में लगता है, पर केवल चैत्र में। आश्विन वाले नवरात्रि में लगता है, इसलिए हम पढ़ते हैं कौन सी माता जिसका मेला वर्ष में एक बार? कौन सी? ब्राह्मणी माता मैंने बता दिया। सौरसन एक मात्र देवी जिनकी कौन सा मेला होता है? कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी। क्या होता है? सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला है। किसका मेला है? एक तो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी सप्तमी और एक आपका माघ शुक्ल सप्तमी को। और माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है छींक माता। छींक माता कहां पे? जिनको ज्यादा छींक आती हो किसके जाके हैं? कब जाके हैं? माघ शुक्ल सप्तमी। कब जाके हैं? ये ब्राह्मणी माता, एक है ब्रह्मणी माता। कौन सी है? और ब्रह्मणी माता कहां पे? पल्लू कहां पर है? पल्लू कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। एक है रानी सती। रानी सती का कहां पे? झुंझुनू। कहां पे? झुंझुनू। और क्या कहते हैं? वास्तव में नाम क्या था? नारायणी देव। पति के साथ सती वे धन दास अग्रवाल। और क्या कहते हैं? सतियों की रानी, सतियों की दादी। एक नारायणी देवी इनका नाम है, एक नारायणी देवी और वे जिनको नारायणी माता के नाम से जान। अलवर में कहां मंदिर है इनकी? पूजा वो कुल देवी किसकी? नाइयों की। पूजा कौन करते हैं? दोनों नारायणी माता ही। ये भी उनको रानी सती नाम से जान लगे, इनको नारायणी माता, सती माता। दोनों कैसे हैं? वो अग्रवाल समाज की, नाई समाज की। वो किस समाज की थी? अग्रवाल समाज। ये कौन से समाज की? नाई समाज की। एक है माता रानी भटियाणी। कौन है? जैसलमेर में गांव पड़ता है जोगीदास।
कौन सा गांव है? वहां के रहने वाले थे। और भाटियों की राजकुमारी थी, इसलिए क्या हो गई? भटियाणी। जसोल शादी हुई थी। कहां शादी हुई? मंदिर जसोल में। जसोल की रानी हो गई, इसलिए क्या हो गई? रानी भटियाणी। हम देवी के रूप में पूछते हैं इसलिए माता रानी भटियाणी। जोगीदास इनका गांव था। इस गांव के एक बार ढोली जाति के लोग आए थे। किस जाति के? इनको पहला चमत्कार दिखाया था। चमत्कार को बोलते हैं पर्चा। तो अपने गांव की कहीं बहन बेटी होती तो अपनी कहीं बुआ बहन कुछ लगेगी, तो वो जो ढोली जाति के लोग हैं उनकी क्या थी? बुआ। तो बुआ के रूप में दर्शन दिए, इसलिए क्या कहलाती? क्या कहलाती है? बुआ। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। इस भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक माता जी का मेला और है, रानाबाई का। किसका है? किसका मेला लगता है? राना, जिनको हम कहते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की, जिनका मंदिर बना हुआ है हरनावा। कहां पर बना हुआ है? जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह को बचाती है। किसको बचाती है? अहमदाबाद वाले युद्ध में अभय सिंह जब गिर गया था, तो अभय सिंह को बचाने वाली माता कौन है? कौन सी है? तो रानाबाई भगवान कृष्ण की भक्त है, इसलिए क्या कहलाती है? राजस्थान की दूसरी मीरा। मंदिर कहां पर बना हुआ? पता नहीं अभी। हरनावा। और किसको बचाया था इन्होंने? अभय सिंह। अभय सिंह को कौन से युद्ध में बचाया था? अहमदाबाद। कौन से युद्ध में? अहम। मेवाड़ के अंदर एक मंदिर है आवरी माता। किसका है? आवरी। मंदिर कहां पे उनका? लकवे वाले लोगों को इलाज किया जाता है, जिनकी लकवा हो जाता है उनका इलाज कौन सी माता जी की? आवरी। बड़ली माता हमने पढ़ा था बीच में। अकोला। कहां पे? अकोला। अकोला जो अपने आजम प्रिंट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कपड़ों का एक प्रिंट होता है आजम। आजम प्रिंट के लिए कौन सा फेमस है? अकोला। और अकोला किसके लिए फेमस है? आपके बड़ली माता। यहाँ दो छोटी छोटी क्या बनी हुई है? तिवारियां। यदि छोटे बच्चों को वहां से निकाला जाए तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। एक महामाया। महामाया का मंदिर कहां पे? बहुत छोटे छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं उनका यहाँ पे इलाज होता है। अंबिका माता का मंदिर कहां पे? जगत। इस मंदिर को मेवाड़ का। आमज माता का मंदिर कहां पे? रिंचेड। रिंचेड कहां पे? राजसमंद। राजसमंद में जाति कौन सी? भील। तो इनके पुजारी कौन हो गए? भील। तुरताई माता को क्या कहते हैं? त्रिपुर सुंदरी। मेला या तो उमराई या तलवाड़ा, दोनों नाम याद रखने हैं। उमराई या बांसवाड़ा में जगह। कहां जगह? और लोहार जाति के लोग पूजा करते हैं। कौन सी?